हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स वंस अगेन। आज हम अपना रिवीजन सीरीज दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं और इस 12th क्लास के रिवीजन सीरीज के अकाउंट्स के अंदर हम इशू ऑफ शेयर्स करेंगे। इशू ऑफ शेयर्स के अंदर हम जो एमसीक्यू आज करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स पार्ट के। न्यूमेरिकल्स के अंदर एमसीक्यू आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो काफ़ी अच्छे मैं आपके आज लेके आया हूँ। वो आप प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपके बड़े क्वेश्चन करने में आपको बहुत प्रैक्टिस होगी। तो ये शेयर्स का चैप्टर न्यूमेरिकल्स के लिए एमसीक्यू पार्ट का आज की हम क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो बी रेडी फॉर दैट। एक एक करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और काफ़ी मज़ा आएगा आपको इनको करने में। और काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो मैं डालने लगा हूँ क्योंकि आपने पहले कुछ वीडियोस देखी हैं, लेकिन अब दोबारा से हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2-3 महीने बचे आपके बोर्ड एग्जाम्स को, तो इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बीएसटी तीनों की रिवीजन सीरीज के कुछ क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस के लिए हम करेंगे सारे। तो उसके लिए तैयार रहिए, बने रहिए मेरे साथ आने वाली क्लासेस के लिए, आने वाली वीडियोज़ के लिए। और वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के इशू ऑफ शेयर्स का एमसीक्यू का न्यूमेरिकल्स पार्ट। क्योंकि 8 नंबर के क्वेश्चंस तो आप 6 नंबर के क्वेश्चंस खैर आएंगे, 8 नंबर के तो अब नहीं आएंगे। 6 नंबर के क्वेश्चंस तो आप करोगे, वो भी हम करेंगे। लेकिन अभी एमसीक्यू पार्ट करने जा रहे हैं तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी बड़े क्वेश्चन की, और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये आपको पता लग जाएगा। तो इशू ऑफ शेयर्स के एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स के अंदर हमारा जो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो ये है, इसको समझने की कोशिश करो कि फॉलोइंग अमाउंट्स फॉर पेबल ऑन इशू ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी कि 3 रुपये एप्लीकेशन पे है, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपये फाइनल कॉल पे, यानी 3,322, ठीक है। 10 रुपये का शेयर है। एक्स होल्डिंग 500 शेयर्स पेड ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, वेयर एज वाई होल्डिंग 400 शेयर्स डिड नॉट पे फाइनल कॉल। तो क्या पता लगा, एक्स के पास 500 शेयर्स थे जिसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी दे दी, जबकि वाई के पास 400 शेयर्स हैं, इसने फाइनल कॉल नहीं दी। आपको क्या पता लगाना है, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स, मतलब कि कितना पैसा टोटल नहीं आया। तो बहुत आसान है, 2 लोग हैं, एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है। तो एक्स ने क्या दिया और क्या नहीं दिया ये आप पता लगा सकते हो बड़े आराम से। एक्स जब टोटल 3,322 है तो एक्स ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट बनने के पैसे दे दिए, मतलब 3 एप्लीकेशन के 3 अलॉटमेंट के दे दिए। तो इसने 500 शेयर्स पर क्या नहीं दिया, इसने 500 शेयर्स पर जो फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल के पैसे यानी 2 और 2 4 पे, टोटल 2,000 रुपये इसने नहीं दिए। ये कॉल्स इन एरियर्स है आपका। वाई का भी ऐसा ही है, वाई के पास 400 शेयर्स हैं और वो साफ साफ कह रहे हैं कि फाइनल कॉल नहीं दी जो कि 2 रुपये की है, तो इसने 800 रुपये नहीं दिए। हमें सिर्फ ये पता लगाना था कितने पैसे नहीं आए, बाकी कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो 2800 टोटल है जो कॉल्स इन एरियर्स यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इसका आंसर आपका बी ऑप्शन जो यहाँ पर है 2800, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लो, ये क्या पूछा है, उसी बेस पर आप इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कर सकते हो। बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये तो क्वेश्चन आसान था। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बच्चों में ये क्वेश्चन फंस जाता है। तो ध्यान रखना कैसे क्वेश्चन किया हुआ है। सब्सक्राइब कैपिटल कंपनी की दे रखी 80 लाख रुपए और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है। तो साफ पता लगा 80 लाख रुपए अगर हमारे पास टोटल कैपिटल है और एक शेयर 100 रुपये का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास हो गए इसमें 80,000, ठीक है। ये आपके 80,000 शेयर्स हो गए। देवर नो कॉल्स इन एरियर्स, साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें कोई कॉल्स इन एरियर्स नहीं थे टिल द फाइनल कॉल, यानी फाइनल कॉल तक तो कोई कॉल्स इन एरियर्स था नहीं। जब फाइनल कॉल बनाई गई, फाइनल कॉल वाज मेड एंड वाज पेड ऑन 77,500 शेयर्स ओनली। तो क्या पता लगा कि टोटल 80,000 शेयर्स थे, बस 80,000 शेयर्स में से जब फाइनल कॉल बनाई गई तो टोटल 77,500 शेयर्स पर पैसे मिले। द बैलेंस इन कॉल्स इन एरियर्स अमाउंटेड टू 62,500, यानी टोटल कॉल्स इन एरियर्स जो कंपनी के पास था, जो पैसा नहीं आया वो 62,500 था। आपको पता लगाना कि शेयर की फाइनल कॉल कितने की थी, यानी देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन। एक मेसी फिगर निकालनी है आपको, फाइनल कॉल कितने की, कैसे पता लगाओगे आप। 80,000 टोटल शेयर्स थे, फाइनल कॉल पे 77,000, 80,000 में से 77,500 शेयर्स पर पैसे आ गए, ठीक। तो कितने पर नहीं आए, जो अनपेड अमाउंट है वो 2,500 शेयर्स पर अनपेड है, क्योंकि बाकी पर तो आ गया 77,500 पर आ गया, तो कितने शेयर्स पर रह गया, 2,500 पर रह गया। और 2,500 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले फाइनल कॉल के, और वो अमाउंट आपको दे रखा है 62,500। मींस अगर 62,500 जो हमारा कॉल्स इन एरियर्स है उसको अगर हम इस 2,500 शेयर से डिवाइड कर दें तो आपके पास फाइनल कॉल की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 25 रुपीज आ जाएगा। तो 25 रुपीज पर शेयर फाइनल कॉल किया, जो पैसा कंपनी के पास नहीं आया
वो 25 रुपीज़, यानी डी पार्ट जो आंसर है ये आपका निकल आएगा। तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया है ये आप ध्यान रखो। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, कोई अगर क्लियर नहीं होता है, कुछ डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको जरूर इसको समझा दूंगा दोबारा से। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है कंपनी ने इनवाइट की एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स एंड इट रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 1,50,000 शेयर्स। तो इशू किए 1 लाख शेयर्स और कंपनी को एप्लीकेशंस कितनी मिली है? 1,50,000 की। एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, 30,000 शेयर रिजेक्ट हो गए और रिमेनिंग को हमने अलॉट कर दिए ऑन प्रोरेटा बेसिस। तो कैसे आपको पता है करना, हाउ मेनी शेयर्स एन एप्लीकेंट फॉर 3,000 शेयर्स विल बी अलॉटेड। तो पहले देखो टोटल जो कंपनी ने इशू किए थे, टोटल शेयर किए थे 1,50,000, ठीक, सॉरी इशू किए थे 1 लाख, और जो लोगों ने अप्लाई किए हैं वो किए हैं 1,50,000। ठीक है, ये मैंने 1 लाख लिखा है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। ठीक है, तो 1,50,000 के बदले में 1 लाख शेयर्स टोटल इशू करने हैं। उसमें से क्या किया गया, 30,000 की एप्लीकेशंस को तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कोई शेयर इशू नहीं किए, और बाकी जो 1,20,000 शेयर्स बचे उनको हमने प्रोरेटा बेसिस पर 1 लाख शेयर्स अलॉट कर दिए। मतलब कि ये जो रेशियो बन गई, ये जो प्रोरेटा रेशियो है ये आपकी हो गई 120 के बदले में 100, यानी कि 6:5 की रेशियो बन जाती है हमारी प्रोरेटा रेशियो। ठीक है, अब यहां तक तो क्वेश्चन हो गया। पूछा गया है कि एक एप्लीकेंट है 3,000 शेयर्स का, इसको कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो इसी रेशियो में होंगे। तो उसने अगर शेयर्स अप्लाई किए 3,000 तो उसको शेयर्स कितने अलॉट हुए होंगे, इसी रेशियो में होंगे। तो उसको निकालने का तरीका क्या है, आप जो 6:5 रेशियो है, अलॉटेड शेयर्स निकालने 5/6 कर दो और 3,000 से मल्टीप्लाई कर दो एप्लीकेंट से, तो आपका ये टोटल 2,500 शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। तो इसमें 2,500 शेयर्स कहाँ हैं, ए ऑप्शन में। क्वेश्चन आप दोबारा पढ़ लो और समझ लो कि इस 120 और 1 लाख यानी 6:5 की रेशियो में अगर शेयर्स अलॉट होंगे तो जो 3,000 शेयर्स अप्लाई करेगा उसको 2,500 शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन भी समझ लिया। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई लिमिटेड हैड अलॉटेड 10,000 शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स फॉर 14,000 शेयर्स ऑन प्रोरेटा बेसिस। तो ये वही केस है कि टोटल 14,000 के एप्लीकेंट्स को 10,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं प्रोरेटा बेसिस पर। अमाउंट पेपर ऑन एप्लीकेशन वाज 2. F applied for 420 shares. The number of shares allotted and the amount carried forward for adjustment against allotment money due from F will be this. 4 ऑप्शंस हैं। तो अब आपको निकालना क्या है कि 14,000 के बदले में टोटल 10,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो उसमें जो रेशियो बन गई, प्रोरेटा रेशियो बन गई 7:5 की, यानी 7 के बदले में 5 शेयर्स अलॉट होंगे। ठीक, अब F ने अगर शेयर्स अप्लाई किए हैं 420 तो उसको शेयर्स अलॉट कितने हुए होंगे वो हम इस रेशियो से निकाल लेंगे, जैसे पहले निकाला था। तो 5/7 इंटू 420, हमेशा शेयर अलॉटमेंट जब होगी तो कम ही होगी, तो आपके 300 शेयर्स निकल आते हैं। वैसे 300 शेयर्स यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है और कोई ऑप्शन 300 है नहीं, पर चांस की बात है, हो सकता है 2 जगह 300 आ जाए। उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि सेकंड आंसर भी आपके पास होना चाहिए। तो ये तो पता लग गया कि कितने शेयर्स अलॉट हुआ है। तो पूछा था नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, तो शेयर्स अलॉट तो 300 हुए हैं, तो आप इस क्वेश्चन के हिसाब से तो डी आंसर आपका परफेक्ट बन जाता है। पर पॉसिबल है जब आपको क्वेश्चन में पूछते हैं एग्जाम में, तो हो सकता 2 जगह या हो सकता 3 जगह या 4 जगह आपको 300 शेयर देते हैं, लेकिन दूसरा अमाउंट भी निकालना पड़ सकता है। और दूसरा अमाउंट क्या निकालना है, क्योंकि पूछा तो है अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी, यानी अलॉटमेंट मनी में कितना पैसा एडजस्ट किया जाएगा जो एडवांस उसने दिया। तो उसके लिए हम इसके जो कैलकुलेशंस करते हैं कि इसने कंपनी को 420 शेयर्स अप्लाई जब किया तो 2 रुपए की एप्लीकेशन भरी, मतलब टोटल 840 रुपीज कंपनी को दिए। कंपनी ने इसको 300 शेयर्स अलॉट किए हैं, मतलब कि 600 रुपए के बनते थे। तो 240 रुपीज इसका एडवांस आया है, जो कंपनी इसको एडजस्ट कर रही है अगेंस्ट अलॉटमेंट। तो एडजस्टमेंट टुवर्ड्स अलॉटमेंट जो होगा वो 240 रुपीज हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आपका सेकंड वाला पार्ट 240 का है वही मैच कर रहा है। तो ये पूछा था कि हम अलॉटमेंट मनी में कितना एडवांस एडजस्ट कर रहे हैं, ये आपको पता लगा 240 रुपीज। तो इसका मतलब ऑप्शन हो गया डी, जो कि दोनों आंसर्स में मैच कर रहे हैं। आपको तैयार रहना पड़ेगा दोनों ऑप्शंस के लिए, दोनों आंसर्स के लिए। तो हो सकता है कि 300 शेयर्स का ऑप्शन या 240 रुपए का ऑप्शन 2 जगह दे दिया जाए, तो उसमें दूसरा शेयर पार्ट तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर।
नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ एप्लीकेंट्स फॉर 80,000 शेयर्स फॉर अलॉटेड 60,000 शेयर्स। अब 80,000 के एप्लीकेंट्स को अगर 60,000 शेयर्स प्रोरेटा बेसिस पर इशू किए जाते हैं तो शेयर होल्डर होगा अलॉटेड 1200 शेयर्स, उल्टा निकालना है तो उसने अप्लाई कितना किया होगा। तो जैसे पीछे किया है ना हमने कि 80,000 शेयर्स वालों को 60,000 शेयर्स हमने अलॉट किए हैं प्रोरेटा बेसिस पर। इसका मतलब इस रेशियो बनती है 4:3, ये आपकी रेशियो हो गई। उस बेसिस पर अगर शेयर्स अलॉट हुए हैं किसी आदमी को 1200 तो शेयर्स अप्लाइड कैसे निकालेंगे। तो जैसे मैंने आपको वहां पर बताया था कि हमने जब अलॉटेड निकाल रहे थे तो न्यूमरेटर में छोटा और डिनोमिनेटर में बड़ा यानी 5/7 किया था। यहां पर आप रिवर्स करो, 4/3 करो, यानी कि अप्लाइड ज्यादा होंगे तो 4/3 इंटू 1200 जब करेंगे तो आपके 1600 शेयर्स निकल आएंगे। तो यहां पर जब 1600 शेयर्स ही पूछा था कि कितने शेयर्स उसने अप्लाई किए थे तो 1600 शेयर्स का ऑप्शन इसमें आ रहा है। ठीक है, कई बार बच्चे उल्टा कर देंगे, 3/4 करते हैं तो 3/4 करोगे तो आपको 900, तो 900 का ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना इस चीज का, और कोई और रेशियो मत यूज कर लेना इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 6 क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कंपनी इशूड 4,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, 4 रुपए की फर्स्ट कॉल, 1 रुपए की फाइनल कॉल, 3, 2, 4, 1 इस तरह से बाइफरकेट किया इन्होंने 10 रुपए के शेयर को। अब एप्लीकेशन आई है 13,000 की। 13,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर्स रिजेक्टेड एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट फॉर 10,000 शेयर्स, जैसे पहले देखा। हाउ मच विल रिसीव्ड इन कैश ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा रिसीव हुआ। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को बताया गया कि एडजस्ट कर दिया गया टुवर्ड्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स, यानी अलॉटमेंट में भी एडजस्ट कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं यहां से, जैसे पहले किया था कि टोटल जो एप्लीकेशन आई हैं वो आई हैं 13,000 और टोटल जो इशू करने हैं वो करने हैं 10,000, ओ सॉरी 4,000। ठीक है, 13,000 को टोटल 4,000 शेयर इशू करने हैं, ये आपकी 4,000 की अमाउंट है और 13,000 शेयर एप्लीकेशन आई हैं। अब कहता है 3,000 शेयर तो रिजेक्ट कर दिया, 3,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस को तो रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्ट हो गए, यानी कि कुछ भी नहीं किया। और प्रोरेटा अलॉटमेंट की है टू द एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स, यानी जो बाकी जो 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस थी उनको हमने जो 4,000 शेयर देने थे वो दे दिए। यानी यहां जो रेशियो बनती है प्रोरेटा वो बनती है 10:4, यानी कि 5:2, ये रेशियो बनती है हमारी। ठीक है, प्रोरेटा की। अब कहानी क्या कहती है, यहां तक तो क्वेश्चन हो गया हमारा। हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन फर्स्ट कॉल वगैरह, फर्स्ट कॉल पे कैसे, तो पहले यहां पता लगाना पड़ेगा कोई एडवांस वगैरह कितना एडजस्ट हुआ है, ये ध्यान दें आपको। पर इसको देखो सिर्फ कि 10,000 शेयर्स पर एप्लीकेशंस जो लोगों ने इस कैटेगरी वालों ने दिए वो एप्लीकेशन 3 रुपए की भरी होगी। ठीक है, 30,000 रुपए, लेकिन इन लोगों को शेयर्स अलॉट हुए 4,000, मतलब कि इनकी एप्लीकेशन मेरी बनती है 12,000 रुपए की, यानी कंपनी के पास जो एडवांस आया है वो आया है 18,000। अब 18,000 में से कितना पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो पूरा पूरा डाल दिया था हमने, लेकिन चेक करो कि अलॉटमेंट मनी हमारी 2 रुपए की है, इसका मतलब 4,000 की जो अलॉटमेंट हुई है शेयर्स की, उन लोगों ने 2 रुपए अलॉटमेंट देनी है सिर्फ, इससे ऊपर एडजस्ट ही नहीं कर सकते हम। तो हम 4,000 शेयर्स पर 2 रुपए मतलब कि 8,000 रुपए से ऊपर तो एडजस्ट कर ही नहीं सकते अलॉटमेंट में। अगर आप आंख बंद करके 18,000 एडजस्ट कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक चीज सोचो, एक आदमी ने अगर 18,000 रुपए कंपनी को एडवांस दे दिया और कंपनी कहती है कि आपका पैसा पूरा का पूरा एडवांस हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, तो अगर आप बेवकूफ समझ रखा है कैसे भाई, मैंने देने 8,000 रुपए अलॉटमेंट पे, आपके 18,000 कैसे एडजस्ट हो गए। तो आप जरूर चेक करो हर क्वेश्चन के अंदर कि जितने शेयर्स अलॉट हुए हैं उसको मल्टीप्लाई करो अलॉटमेंट से, ताकि आपको पता लग जाए कितना 8,000 रुपए आपका मैक्सिमम एडजस्ट हो सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखा भी है कि इसमें ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स में एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको अगर फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करना हो तो उसको भी चेक करो। आपकी फर्स्ट कॉल 4 रुपए की है तो 4,000 शेयर्स पर 4 रुपए 16,000 रुपए तक एडजस्ट हो सकता है। 18,000 में से 8,000 तो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है अलॉटमेंट में, आपका बचता 10,000 है। तो यहां पर हम 10 का 10,000 फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि 16,000 रुपए उसने देने हैं फर्स्ट कॉल के वक्त, तो बचे हुए 10,000 रुपए फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर दिए गए। ठीक है, ये तो हमने कैलकुलेशन कर ली। अब पूछा क्या था, फर्स्ट कॉल पे पैसा मिला कितना, फर्स्ट कॉल पे आना कितना था। टोटल हमारे पास 4,000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल आनी है 4 रुपए की, 16,000 रुपए।
ठीक है, 16,000 रुपये में से 10,000 फर्स्ट कॉल का एडवांस पहले ही आ चुका है। तो 16,000 में से अगर हम 10,000 हटा देंगे तो बाकी और कुछ अगर अनपेड नहीं है तो आपका 6,000 रुपये सिर्फ बचेगा जो फर्स्ट कॉल में आएगा। तो सिंपल सी बात है, जब लोगों ने 4,000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल के पैसे देने ही 16,000 रुपये हैं, जिसमें 10,000 ऑलरेडी हम यहाँ दिखा चुके हैं कि एडवांस एडजस्ट हो चुका है पहले ही एप्लीकेशन के टाइम पर, तो वो तो दोबारा आएंगे नहीं। तो बचे हुए 6,000 भी आपके फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट आएंगे, सिर्फ रिसीव होंगे। इसलिए जो पूछा गया है कि कितना पैसा फर्स्ट कॉल पर रिसीव हुआ, तो आपका 16,000 में से आपका जो 10,000 रुपये एडवांस आ चुका है वो आप हटाकर 6,000 रुपये रिसीव कर लोगे फर्स्ट कॉल के वक्त। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? तो आप ध्यान रखो कैसे कैसे क्वेश्चन हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। कुछ क्वेश्चन और करते हैं आज की वीडियो के अंदर, फिर और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, अ कंपनी इशूड 4,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 2। अभी इसके अंदर फीचर के क्वेश्चन नहीं है, वो भी आएंगे। अभी हम नॉर्मल क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रोएटा के। तो 4,000 शेयर्स 10 रुपए का शेयर, जिसमें 3, 2, 4, 1 वैसे ही क्वेश्चन है। 10,000 की एप्लीकेशन आई हैं और प्रोएटा बेसिस पर सबको अलॉट कर दिया गया, यानी कि 10,000 की एप्लीकेशंस को हमने 4,000 शेयर्स दिए। ठीक है, रेशियो वही 5:2 किया इसके अंदर भी। हाउ मच अमाउंट विल रिसीव इन कैश ऑन अलॉटमेंट। अब पूछा कि अलॉटमेंट पर कितना कैश रिसीव हुआ, तो ये कैसे निकालेंगे? सेम वही कहानी, अगर और कुछ गिवन नहीं है तो 10,000 की एप्लीकेशंस अगर लोगों ने भरी, जो कि एप्लीकेशन 3 रुपए की है, तो 30,000 रुपए दिए होंगे कंपनी को। कंपनी ने 4,000 शेयर अलॉट किए इनको, और तो कुछ है नहीं, तो 12,000 रुपए इनके बनते, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया 18,000 रुपए हमारा एडवांस बनता है। अब इसके अंदर हमने कितना एडजस्ट किया एन अलॉटमेंट, इसमें तो और कुछ लिखा नहीं हुआ, तो अलॉटमेंट पे हम 4,000 शेयर्स 2 रुपए के, यानी 8,000 रुपए से ऊपर तो एडजस्ट कर नहीं सकते। ठीक है, यही है ना कहानी कि हम 8,000 रुपए एडजस्ट नहीं कर सकते, तो कितना पैसा रिसीव हुआ अलॉटमेंट के वक्त, सोचो। अभी फर्स्ट कॉल का तो पूछा ही नहीं, इसका मतलब बाकी जो 10,000 जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि 10,000 रुपए फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर दिया थे हमने बचे हुए, इसमें तो लिखा भी कुछ नहीं हुआ है। इसका मतलब हो सकता है 10,000 रिफंड कर दिया। जब कुछ ना लिखा हो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करना है, तो आप मान के चलोगे बाकी 10,000 रिफंड हो गया। अब इसके अंदर अलॉटमेंट पे टोटल ड्यू कितने थे? 4,000 शेयर्स पर जो टोटल अलॉटमेंट पे आना था, वो 4,000 शेयर्स पर सिर्फ 2 रुपए आने थे, यानी कि 8,000 रुपए आने थे, जिसमें पूरा 8,000 रुपए तो एडवांस आ चुका है कंपनी के पास पहले, ये वाला। यानी कि इस वक्त कितना मिलेगा? कुछ भी नहीं, नील। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नील है ना, वो आएगा। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल का पैसा निकाला था, क्योंकि उसमें लिखा होता है हम फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी नहीं लिखा होगा कि फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करना, मतलब वो 10,000 तो रिफंड हो गया वैसे भी। चलो उसका नहीं, हम उस कहानी को तो देख भी नहीं रहे, हमें तो अलॉटमेंट का निकालना है। तो अलॉटमेंट जब निकालना है, तो अलॉटमेंट पे 8,000 रुपए हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं और देने भी 8,000 टोटल हैं, तो पूरा वर्ष एडवांस आ चुका है। तो मतलब इस वक्त अलॉटमेंट के टाइम पर कोई कैश रिसीव नहीं होगा जब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। क्लियर? चलो, कोई भी डाउट हो दोबारा पूछ लेना। 8th क्वेश्चन, कंपनी ने 5,000 शेयर इशू किए 100 रुपए के। अब 100 रुपए का शेयर, जिसमें कि 40, 50, 10, 40, 50, 10 में बाइफरकेशन है। टोटल 8,000 शेयर्स एप्लीकेशन आई हैं अलॉटमेंट प्रोएटा बेस पर। तो कितना पैसा अलॉटमेंट रिसीव हुआ, दोबारा एक बार करके देखो। अब यहाँ पे कितना आएगा, वैसे ही क्वेश्चन है, देखो वही कहानी, और तो कुछ है नहीं। 8,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन 40 रुपए की है, मतलब कि टोटल लोगों ने 3,20,000 रुपए कंपनी को दिए, जिसमें 5,000 शेयर्स ही कंपनी ने इशू किए हैं, जो कि बनते हैं 2 लाख रुपए। तो कंपनी के पास एडवांस कितना आया? 1,20,000। ठीक, अब इसमें अलॉटमेंट पर एडजस्ट कितना कर सकते हैं, चेक कर सकते हो। 5,000 शेयर्स पर 50, यानी कि टोटल 2,50,000 एडजस्ट हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एडजस्ट होगा एन अलॉटमेंट, वो पूरा एडजस्ट हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, क्योंकि अब 2,50,000 तक एडजस्ट कर सकते हो। कैसे चेक किया हमने? 5,000 शेयर्स को 50 रुपए से मल्टीप्लाई करके। अब आप देखो अलॉटमेंट पर कितने देने थे उसने, टोटल जो कंपनी के पास आना था 5,000 शेयर्स पर 50 रुपए, मतलब 2,50,000 रुपए टोटल आना था अलॉटमेंट के वक्त, जिसमें से 1,20,000 आ चुका है। तो कितना रह गया? 1,30,000। ये जो 1,30,000 है, ये कंपनी को रिसीव होगा अलॉटमेंट के टाइम। ठीक है, और कुछ गिवन नहीं है, तो आपका आंसर 1,30,000 आ जाएगा। तो ये प्रोएटा के क्वेश्चन करा रहा हूं अभी आपको मैं। अभी 4 फीचर के क्वेश्चंस आपको अभी आज की वीडियो में नहीं कराऊंगा। चलो, तब तक आप 1-2 क्वेश्चंस करते हैं वेंडर वाले भी। बिल्डिंग परचेज की किसी ने 9 लाख रुपए की, और पेमेंट किया 100 रुपए का शेयर है 20% प्रीमियम पर।
तो SPR विल बी क्या होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, कितने अमाउंट्स होगा ये पता लगाना है। देखो जब बिल्डिंग खरीदी है तो एंट्री होगी बिल्डिंग टू वेंडर, या मैं एंट्रीज नहीं बता रहा हूँ, आपको सिंपल बता रहा हूँ। अगर एंट्री करते भी हो तो एसेट्स टू वेंडर की एंट्री करते हैं ना, तो बिल्डिंग टू वेंडर की एंट्री मैं करके भी दिखाता हूँ, चलो आपको भी रिवाइज हो जाएगा। 9 लाख रुपए की एसेट्स खरीदे, ठीक है। अब वेंडर को हमने डेबिट करना है 9 लाख रुपीज से, और उसमें शेयर्स कैपिटल को क्रेडिट करते हैं और SPR को क्रेडिट करते हैं। तो SPR क्रेडिट होगा, यानी कि क्रेडिट होगा या ये ऑप्शन या फिर ये ऑप्शन, क्योंकि ए और सी तो कैंसिल हो गए, क्योंकि क्रेडिट होता है SPR इस केस में। कितना अमाउंट पता लगाना है, 9 लाख रुपए देने हैं और एक शेयर 100 रुपए का 20% प्रीमियम के साथ। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, 9 लाख रुपए देने हैं और 120 यानी 100 प्लस 20, 120 से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे। ये कितना निकलेगा, 12 7 84 और 7500, 7500 शेयर्स आपके निकल के आते हैं। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,50,000 शेयर कैपिटल में आ जाएगा, और 20 रुपये प्रीमियम है 20% का, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,50,000 रुपये आपका प्रीमियम पर आ जाएगा। तो आपको ये पूछा था कि SPR क्या करेंगे, विल बी क्रेडिटेड बाय 1,50,000, ये आपका आंसर होगा, ये आपका बी ऑप्शन इसमें आ रहा है। ठीक है, क्लियर। चलो एक और, ऐसा ही कंपनी ने मशीन परचेज की 1,80,000 की, और उन कंसिडरेशन इशूड शेयर्स एट 20% प्रीमियम। ये नहीं लिखा हुआ शेयर 10 का है, 12 का है, 20 का है, 100 का नहीं पता, आपको फेस वैल्यू निकालनी है शेयर्स की, कितने का शेयर था ये निकालना है आपको। अब 1,80,000 की मशीन खरीदी, तो मशीन टू वेंडर तो हमारे पास 1,80,000 है, ठीक है। अब वेंडर को पेमेंट करनी है 1,80,000 रुपये की, और टू शेयर कैपिटल भी है और टू SPR भी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, और 20% प्रीमियम है। अब इसमें कैसे करेंगे, ये आपका समझ के चलो कि आपका टोटल ये 20% प्रीमियम जो है वो किसी पर भी निकाल सकते हो आप, मान लो 10 का मानो, 20 का मानो, कुछ ही मान लो। अब मान के चल लो कि शेयर 10 रुपये का, चलो मान लिया पर शेयर, ठीक है। अब इसको अगर हम नंबर ऑफ शेयर डिवाइड निकालने के लिए यूज करते हैं, 1,80,000 को 10 का शेयर 20% प्रीमियम 2 रुपये मान लो, यानी कि 2 रुपये हो गया आपका, तो 12 से अगर डिवाइड करते हैं तो 15,000 शेयर्स निकल के आते हैं। अब 15,000 शेयर्स को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें जो फेस वैल्यू है, तो 1,50,000 आता है, और 2 रुपये का प्रीमियम था तो 30,000 निकल के आता है। इसका मतलब ये आपका 1,50,000 रुपये आपकी फेस वैल्यू है शेयर्स की। तो आपका ये जो ऑप्शन है 1,50,000, क्योंकि आप 10 मानो, 20 मानो, 50 मानो, 100 मानो, फर्क नहीं पड़ता, एक शेयर कितने का ही मान लो, आपका अमाउंट 1.5 लाख रुपये निकल के आएगा ऑटोमेटिक तरीके से, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चंस हमारे पास और भी हैं, अगली क्लास के अंदर, अगली वीडियो के अंदर हम इसके फीचर के क्वेश्चंस को भी हम MCQ पार्ट में करेंगे, लेकिन अभी आज मैंने ये जो क्वेश्चंस किए हैं प्रोटा बेसिस पर सिंपल क्वेश्चंस के साथ, और साथ में ये वेंडर वाला क्वेश्चन भी आपको 2 करा दिए। तो छोटे से 10 क्वेश्चंस मैंने अभी कराए हैं, अगली वीडियो के अंदर और क्वेश्चंस कराऊंगा आपको ऐसे ही MCQ के। तो उसके लिए आप बने रहो मेरे साथ, और पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और साथ में लोगों को बताओ। हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं हमारी अकाउंट्स की ये शेयर्स के साथ, और चैप्टर्स के साथ आएंगे। तो बी कनेक्टेड विद मी एंड बी कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।